हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ अम्लों का नाम और उसके सूत्र को जानकारी प्राप्त करेंगे। ये अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस दिए गए अम्ल का नाम और उसका सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग एग्जाम में इस अम्ल का सूत्र को पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहला अम्ल जो दिया हुआ है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में डिटेल रूप से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस अम्ल को जानेंगे और अम्ल के सूत्र के बारे में जानेंगे। हमारे अमाशय से स्रावित होने वाले अम्ल होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके सूत्र की बात किया जाए तो HCl होता है। HCl ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, आपका याद रखिएगा। दूसरा आपका है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल ये भी काफी इंपॉर्टेंट अम्ल है। इसका सूत्र अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों एसेटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CH3COOH। CH3COOH एक इसका है एसेटिक अम्ल का। इसी को आप लोग फॉर्मिक अम्ल भी कह सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ये आपका फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी काफी इंपॉर्टेंट। फॉर्मिक अम्ल आपको समझ में आता होगा, जो चींटियों के डंक में पाया जाता है, जिसके काटने से है ना हम लोगों को है ना जलन उत्पन्न होती है, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से, जिसका सूत्र HCOOH होता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि कार्बोहाइड्रेट में उपयोग किया जाता है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको आपके शरीर पर गिर जाने से फफोले उत्पन्न हो जाएंगे आपको। तो इसका सूत्र होता है H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आपको सूत्र कोई पूछता है तो होता है H2SO4। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हुआ। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र की अगर बात किया जाए तो कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। ये किसका होता है? कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है। क्या होता है? H2CO3। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। यानी HNO3 किसका सूत्र होता है? नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है। फास्फोरस अम्ल, अब फास्फोरस अम्ल का सूत्र की बात करें तो हो जाएगा H3PO3। फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO3। और इसी के सिमिलर फास्फोरिक है। फास्फोरस और फास्फोरिक में थोड़ा थोड़ा इसका डिफरेंट है। अब फास्फोरस अम्ल हम लोग तो जान गए H3 और PO3। अब फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है ना H3PO4। क्या होता है? H3PO4। ये किसका होता है? फास्फोरिक अम्ल का। तो आप इसमें है ना कई बार गलत कर बैठते हो कि फास्फोरस और फास्फोरिक। फास्फोरस अम्ल कहेगा तो H3PO3 और फास्फोरिक अम्ल कहेगा तो H3PO4 होता है। तो ये कुछ है ना आपका अम्लों का नाम है और इसके सूत्र है। मैं कुछ और अम्लों का नाम बताता हूं उसके संबंधित सूत्र के साथ। पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कुछ अम्ल और हैं, जैसे लिखा हुआ ओलिक अम्ल। अब ओलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ओलिक अम्ल ये भी काफी इंपॉर्टेंट अम्ल है। ओलिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने C17H33COOH, यानी C17H33COOH। ये किसका सूत्र हुआ? आपका ओलिक अम्ल का। आपसे कोई पूछता है ओलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो आप बता दीजिएगा C17H33COOH। अगला अम्ल की तरफ मूव करते हैं। अगला है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस दोनों में समानता है। उसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस का होता है H2SO3। थोड़ा सा का अंतर यहाँ 4 और 3 में है ना। सल्फ्यूरस कहेगा तो SO3, सल्फ्यूरिक कहेगा तो SO4 लास्ट में लगा देना है। ठीक है। अगला अम्ल है नाइट्रस अम्ल। एक नाइट्रिक अम्ल मैंने आपको बताया इसके पहले। नाइट्रिक अम्ल में मैंने बताया HNO3, यहाँ पे 3 था और नाइट्रस में क्या है आपका 2 है। तो बस थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना। नाइट्रस पूछेगा तो बोल दीजिएगा HNO2 और नाइट्रिक कहेगा तो HNO3। इस तरह से ये भी कवर। अगला है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र होता है HClO2। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे HClO2, है ना।
नेक्स्ट है हाइड्रो आयोडिक अम्ल। हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? HI। हाइड्रो आयोडिक अम्ल का सूत्र होता है HI। ठीक है, आगे की बात करें तो ऑर्थोबोरिक अम्ल। ऑर्थोबोरिक अम्ल के सूत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपली आप उसे कह सकते हैं H3BO3। H3BO3 किसका सूत्र है? ऑर्थोबोरिक अम्ल का। एट लास्ट 50 नंबर का है आपका पायरोबोरिक अम्ल। पायरोबोरिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो बताना आपको है H2B4O7। H2B4O7 किसका सूत्र है? पायरोबोरिक अम्ल का। इस तरह से कुछ मैं इंपॉर्टेंट अम्ल का नाम और उसके सूत्रों को बताया। ऐसे तो अम्ल की संख्या बहुत है और उनके सूत्र भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट अम्ल का नाम आपको बताया। ये 15 जो आपके इंपॉर्टेंट अम्ल थे और उनके संबंधित सूत्र को मैंने आपको बताया। आशा करता हूं आपको ये सूत्र और इस अम्ल का नाम समझ में आ गई होगी, और इसी तरह के वीडियो मैं आपको लेकर आते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।